के लिए। अब उनके स्वागत के लिए फूल माला के साथ भाई अशोक बुके के साथ स्वागत करेंगे। और ब्रदर अयान बुके के साथ स्वागत करेंगे। ब्रदर अयान, ब्रदर निखिल वो भी बुके के साथ स्वागत करेंगे और फूल माला के साथ भी। और ब्रदर अमन वो भी आगे आएंगे और फूल माला के साथ स्वागत करेंगे। ब्रदर सूरज भी आगे आएंगे। अब सब मिलकर के पास्टर डेविड रॉबर्ट को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। बुके देकर के उनका स्वागत करेंगे। सिस्टर बबीता आगे आकर के बुके देकर के पास्टर का स्वागत करेंगे। प्रॉफिट डेविड रॉबर्ट प्लीज आगे आ जाए। अब मैं सिस्टर बेबी से निवेदन करूंगी कि वो आगे आकर के प्रभु का दास का माले देकर के स्वागत करेंगे। सिस्टर बेबी आगे आकर के फूल माला देकर के प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। सिस्टर मोना आगे आकर के प्रभु के दास का स्वागत करेंगे फूल माला देकर के। और सिस्टर लिप्सा से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो आगे आकर के प्रभु के दास को फूल माला देकर के स्वागत करेंगे। सिस्टर लिप्सा आगे आकर के प्रभु तो क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा था कभी ऐसा भी गेम आएगा जो फ्री में आपको जितवाएगा बिना रिचार्ज किए? बिल्कुल ऐसा गेम आ चुका तुरंत। आइए हम प्रभु के दासी का स्वागत करेंगे। ठीक है, आगे आएंगे यहाँ पे भाभी जी। सिस्टर प्रियंका सामने आएंगे और प्रभु के दासी को फूल माला के साथ स्वागत करेंगे। और शांति नाग सामने आएंगे और प्रभु की दासी को फूल माला के साथ स्वागत करेंगे। ठीक है, बहन दिव्या भी आगे आएंगे और प्रभु की दासी को फूल माला के साथ स्वागत करेंगे। अब मैं प्रभु के दास पास्टर टाइटस कश्यप से निवेदन करूंगी कि वो आगे आएंगे और उनका बुके देकर के स्वागत करेंगे। सिस्टर शालू आगे आकर के स्वागत करिए। मैं सिस्टर योगिता से निवेदन करती हूँ कि फूल माला देकर के प्रभु के दास का स्वागत करें। Thank you so much. थैंक यू। आइए प्रियो हम आगे बढ़ते हैं स्वागत की कड़ी के बाद। समय होगा वचन का और प्रोफेट सुधाकर पॉल जी को हम वचन के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे, तो उनका बेहतरीन तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा।
प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश है? आमीन। इस रीति से आप लोग के बीच में आने के लिए परमेश्वर सुंदर अवसर और समय प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर मौका प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ इस जगह पर हमें इनवाइट करने के लिए मैन ऑफ गॉड प्रोफेट डेविड रॉबर्ट जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर इस सुंदर मौका में प्रदान करने के लिए मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ सिस्टर जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1 2 3 और शालोम पेंटिकोस्टल मिरेकल चर्च के विश्वासियों को भी सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के वचन से आज इस फर्स्ट सेक्शन में मैं आप लोग के बीच में बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, वचन सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन से मैं थोड़ा समय आप लोग के बीच में God will do great things for you and you will also do great things for God, इस अंश के बारे में आज आप लोग के बीच में बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप लोग सुनिए। टॉपिक का नाम है परमेश्वर आप लोग के जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे और आप लोग भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 का 12 आयत को खोलते हैं। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 वर्स 12। जिसको वीकली एक्सपायरी बंद होने की टेंशन थी, टेंशन मत लो, हर दिन बेचना है। ये मैसेज आया है सेबी चेयरमैन की तरफ से, अपडेट आया है कि वीकली एक्सपायरी अभी बंद नहीं होगी, सो टेंशन नहीं लेना है। 8 एक्सपायरी स्टिल है, बेचो, मजे करो। नॉन एक्सपायरी था आज, तो नॉन एक्सपायरी डे पे प्रीमियम 170 ओपन हुआ, 180 गए एंड उसके बाद 140 रुपए तक 40 रुपए दिया, तो अच्छा दिन था। बट इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है? जिस भी प्राइस पे ओपन होता है तुरंत उसके बाद जाता है, तो आपको इसके लो के नीचे आप एंट्री करो। जब 169 ब्रेक होगा उसके बाद ये एंट्री लेनी है एंड वन साइड डिके हो गया। एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी में इतना फर्क है कि नॉन एक्सपायरी जो 1DT होता है उसमें डिके थोड़ा सा कम मिलता है, तो उसमें भी बेचना है। ओटीएम बेचोगे प्रीफरेबल, अच्छा रहेगा। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेज से बेचो, कोई टेंशन नहीं है। सो ऐसे दिन में यदि 40 रुपीज भी प्रीमियम डिके होता है तो आपको अच्छा खासा 0.2-0.3% आएगा। जो बैच के रिगार्डिंग जो क्वेरी थी वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। थैंक यू भाई। सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से मिनिमम 7 आवर्स टू 9 आवर्स आपको सोना है। अब ये जो सोने की टाइमिंग है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके पूरे मेटाबॉलिक क्लॉक में। मेरा मानना ये है कि आपको 11 बजे से पहले सोो जाना है। 10, 10:30, 11:15 आप सो जाओ, ताकि आप अल्फा से थीटा बीटा स्लीप पैटर्न में आओ। मिनिमम 7 आवर्स, मैक्सिमम 9 आवर्स की स्लीप में बोल रहा हूँ। यानी अगर आप 11 बजे सोते हो तो मिनिमम आपको 6 बजे जगना है या मैक्सिमम आपको 8 बजे जगना है, राइट? 14 वर्स 12। कोई पढ़ेंगे? यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 का 12। चलिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम वरन करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जाता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि
जो मुझ पर विश्वास रखता है या काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, यीशु मसीह बड़े बड़े काम किए थे नहीं किए थे? मेरे प्रिय, उनका जैसा कोई काम कर सकते क्या? 5 रोटी 2 मछली को 5000 पुरुष को खिलाए, टोटल 20,000 लोग थे वहां पे। मेरे प्रिय, 5 रोटी 2 मछलियों को इतने लोग को कोई खिला सकते क्या? यीशु मसीह किए थे। मेरे प्रिय, समुद्र के ऊपर कोई चल सकता है क्या? यीशु मसीह चले थे। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को किसने चंगा किए? यीशु मसीह। मेरे प्रिय, 18 साल से एक खुबड़ी हो चुकी थी, उसको किसने चंगा किए? यीशु मसीह। और 38 साल से मेरे प्रियो लकवा से परेशान थे, बेतस्ता कुंड के पास एक व्यक्ति, उसको किसने चंगा किए? यीशु मसीह। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यह काम ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो मुझ पर विश्वास करता है मेरे जैसा काम करेगा ना। किसका जैसा? यीशु मसीह के जैसा। बट यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, और भी कह रहा है मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज मेरे प्रियो, यहां पर जितने भी लोग आप आए हैं, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हैं। परमेश्वर आप लोग के जीवन में भी बड़े बड़े काम करने चाह रहे हैं। आज हम लोग मेरे प्रियो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1 का 50 आयत हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1 का 50 आयत को हम पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। आमीन। मेरे प्रियो, थोड़ी देर पहले करेगा करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा ऐसा करके लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, नतानिएल नाम के एक प्रभु के जन के साथ परमेश्वर बता रहे थे, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। आज मेरे प्रिय, जितने भी लोग इस दिन यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग अब तक जितना काम देखे उससे बड़े बड़े काम देखने वाले यीशु के नाम से। परमेश्वर मेरे प्रियो वो दिखाने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, एक जगह लिखा हुआ है मुझसे भी बड़े काम करेगा, और एक जगह लिखा हुआ है बड़े काम देखोगे करके लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल समाचार 5 अध्याय 20 आयत। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ बड़े बड़े काम दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर जितने भी लोग आप लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े काम करने चाह रहे हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो बड़े बड़े काम देखने चाह रहे हैं, और कुछ लोग के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम दिखाने चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को कुछ भी काम असंभव है क्या? वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, जितना परमेश्वर ने किए थे, जितना मेरे प्रिय चिन्ह चमत्कार जो परमेश्वर किए थे, वो सब कुछ यदि लिखते, पुस्तक कम पड़ जाती है ना। अगर लिखना है तो पूरा समुद्र का सारा पानी को इंक बनाना पड़ता, और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सबको पेंस करके कलम के रूप में बनाना पड़ता। परमेश्वर जितना चिन्ह चमत्कार किए, वो लिखना है तो मेरे पूरे आकाश को कागज बनाना पड़ता, पेपर। फिर भी हम लिखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जितने भी लोग यानी मेरे प्रियो जो 700
50 से भी ज़्यादा है ना, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 200 देश है, ये 200 देश के लोग 800 करोड़ लोग मेरे प्रियो लिखते रहेंगे फिर भी कम पड़ जाएंगे। इतना चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य वो हर रोज करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में एक और आयत को हम देखते हैं, प्रभु की वचन से एक और आयत को हम देखते हैं, प्रभु की वचन से। मेरे साथ खोलिए मेरे प्रियो। Quick question. How much money did you lose in the recent market crash? Don't ask, yaar. 15%. Very painful. Okay, I'm sorry, but I don't mean to brag. What if I told you that I just made money in the crash? Are you serious? How? Using AI. So I actually used AI in my trades while everyone was panic selling stocks at their lowest. वो ऐसा यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे थे ना आप। हाँ, यूहन्ना कौन है? वो मैं हूँ। 3 कौन है? मेरे 3 पत्नियां। 16 कौन है? 16 साल से ये तीनों को मेंटेन कर रहा हूं और गोद लिया हुआ बच्चे, मेरा बच्चे, सब मिला के 16 बच्चे मेरे पास। किसी को भी पता नहीं पास्टर जी, आपने आके उंगली दिखा के यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 बोल के मेरा चिट्ठी खोल दी, मेरा मटका फोड़ दिया आपने आके। तो मेरे प्रिय पास्टर जी को पता नहीं था उसका नाम यूहन्ना करके। पास्टर जी को ये भी नहीं पता उसके पास 3 पत्नियां करके, और 16 साल से उन लोग को मेंटेन कर रही, ये भी नहीं पता था। 16 बच्चे हैं करके ये भी नहीं पता। तो मेरे प्रियो एक वचन के द्वारा उस व्यक्ति का मेरे प्रियो गुप्त जीवन जो है वो सामने आ गया। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर का एक वचन काफी है जीवन बदल के रखने के लिए। मेरे प्रियो परमेश्वर का एक भविष्यवाणी काफी है ऊंचाई पे जाने के लिए। परमेश्वर का एक दर्शन काफी है हाई लेवल का जीवन पाने के लिए। परमेश्वर का एक स्वप्न, परमेश्वर का मेरे प्रियो एक रेवलेशन, एक प्रकाशन काफी है मेरे प्रियो प्रभु के नाम से झंडा गाड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो हम लोग ऐसा दिखते जरूर लोगों को निकिम्बे टाइप के दिखते हैं। मेरे प्रियो सामने वाले को किसी काम का नहीं ऐसा टाइप का दिखाई देते हैं। पर याद रखना मेरे प्रियो इस जगह पर कुछ लोग मेरे प्रियो दाऊद जैसे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एस्तर के जैसा कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर पौलुस जैसा कुछ लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दानपूर्वक देखिएगा हम किसी से कम नहीं है मेरे प्रियो, हाई छोटे बट हाई बड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाई छोटे और हाई बड़े। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो पढ़ते हैं एक बार फिर से 11:32 दानियल नबी की पुस्तक 11:32 आयत। और जो लोग दुष्ट होकर वो वाचा को तोड़ेंगे, जो वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन बना देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज और कल और परसों ये तीनों दिन परमेश्वर ज्ञान देने चाह रहे हैं आप लोग। परमेश्वर का ज्ञान आप लोग को मिलने वाला है। उस ज्ञान जो रखेंगे वो हियाव बांध के दृढ़ होकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे प्रियो छत्तीसगढ़ को प्रभु के आग से भरना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर की वचन से जगदलपुर क्षेत्र को भरना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल करने चाह रहे हैं। दानियल के जैसा, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा हम लोग को प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को रेनहार्ड बांके के बारे में पता है? रेनहार्ड बांके तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, वो प्रभु के ऐसा जन थे, वो जब भी प्रचार करते थे आग के बारे में प्रचार करते थे। अफ्रीका जैसा मेरे प्रियो जादू टोना से भरा हुआ देश को, मूर्ति पूजा से भरा हुआ देश को परमेश्वर के सुसमाचार से भर दिया उसने। हालेलुया,
मेरे प्रिय उस अफ्रीका में उनका जहाँ जहाँ मीटिंग्स होते थे 22 लाख लोग, 26 लाख लोग, 30 लाख, 32 लाख ऐसा लोग भीड़ इकट्ठा होते थे। वो अभी प्रभु के पास चले गए जरूर। उस व्यक्ति एक दिन प्रचार कर रहे थे, उसकी प्रचार सुन के 11 लाख लोग प्रभु को ग्रहण किए एक ही दिन में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय पतरस के प्रचार के द्वारा कितने लोग प्रभु को ग्रहण किए? 3000 लोग, 3000 लोग एक प्रचार के द्वारा। पेंतकोस्त के दिन के पहले का सेवकाई और पेंतकोस्त के दिन के बाद का सेवकाई में बहुत फर्क हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो आज परमेश्वर आप लोग को इस जगह पर लेकर आए हैं ताकि आप लोग के जीवन में कुछ विशेष आशीष लाने के लिए कुछ विशेष कार्य प्रभु करना चाहते हैं। और आज मेरे प्रियो यहाँ से कोई खाली नहीं जाएंगे, यहाँ से कोई खाली नहीं जाएंगे और मेरे प्रियो भरपूरी के साथ जाएंगे, बहुत कुछ प्राप्त करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो ये तीनों दिन आज और कल और परसों मेरे प्रियो एक नहीं 3-4 प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। 2 प्रभु की बेटियां भी है, 2-3 प्रभु के मेरे प्रियो अभिषेक जन भी है। 5 लोग का क्या क्या खिलाने वाले आप लोग। हालेलुया। मेरे प्रियो यीशु मसीह वचन प्रचार करने के बाद क्या खिलाते थे? रोटी और मछली। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर आत्मिक रीति से आप लोग को मटन रोटी खिलाने वाले हैं और शारीरिक भोजन भी अच्छा भोजन प्रभु खिलाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो प्रभु की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु की वचन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक 37 का 5 आयत। अय्यूब की पुस्तक 37 का 5 आयत। अय्यूब की पुस्तक 37 का 5 आयत। क्योंकि अय्यूब ने कहा है मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। अय्यूब की पुस्तक 37 का 5। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। तो मेरे प्रियो परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, हम नहीं समझ पाते। आज मेरे प्रियो बाइबल में यह भी लिखा रहता है 3 का 11 सबोपदेशक पुस्तक में, सब कुछ परमेश्वर ऐसा बनाए अपने अपने समय पे सब सुंदर होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो दिन के बाद रात, मेरे प्रियो एक ऋतु जाने से दूसरा ऋतु आ जाती है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है सबोपदेशक 3 का 1 से 11 तक, हर चीज के लिए पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे हर काम के लिए एक समय है, हर अवसर के लिए एक समय है। तो आज मेरे प्रियो हमको नाराज और निराश होने की जरूरत है क्या? उदास होने की जरूरत है? चिंता करने की जरूरत है? कोई चिंता करके अपना उम्र बढ़ा सकते क्या? तो आज मेरे प्रियो कुछ लोग हमेशा ध्यानपूर्वक देखिए एकदम उदास रहते हैं। ऐसा लगता है दुनिया में सारा कष्ट, सारा तकलीफ, सारा दुख उसी के जीवन में ऐसा टाइप का दिखाते हैं, है क्या नहीं? और मेरे प्रियो कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं। जिंदगी में दुख तकलीफ बहुत रहते हैं जरूर, फिर भी खुश रहते हैं। आज मेरे प्रियो खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हर बीमारी दूर हो जाएंगे। पता है मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परिस्थितियां कैसे भी रहे, परिस्थितियों को देख के हमको नहीं डरना है, परिस्थितियों को डराना है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। डरेंगे तो और डराएंगे। हमको डरना नहीं, डर को डर लगना चाहिए हमको देख के। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में सब लोग लाल समुद्र को देख रहे थे, बट मूसा लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर को देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप आपके प्रॉब्लम्स के बीच में परमेश्वर को बड़ा देखोगे, आपके प्रॉब्लम्स छोटा दिखेंगे। प्रॉब्लम्स को बड़ा देखेंगे, मेरे प्रिय समस्या को बड़ा रूप में देखेंगे, परमेश्वर आपको छोटा नजर आएंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, सब लोग यरीहो की सर्पनाह को देख रहे थे, बट यहोशुआ उसको तोड़ने वाला परमेश्वर को देख रहा था, उसका आवाज सुन रहा था। आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में गोलियात को देख के सब लोग घबरा रहे थे और डर रहे थे, बट मेरे प्रियो दाऊद गोलियात को नष्ट करने वाला परमेश्वर को देख रहा था। आज आप लोग के जीवन में गोलियात जैसा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आज वो सब खत्म होने वाला यीशु के नाम से। मेरे प्रियो को सर्पना जैसा बड़े बड़े संकट, दुख, तकलीफ जैसा परेशानियां क्यों ना हो, मेरे प्रियो यरीहो की दीवारों को जिस परमेश्वर ने गिरा दिए, आज वही परमेश्वर आप लोग के जीवन से हर परिस्थिति को गिरा देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो ऐसा रास्ता निकालते हैं जहां रास्ता नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा उपाय करते हैं, मेरे प्रियो उनके जैसा कोई उपाय नहीं कर सकते। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 126 का 2 और 3 आयत। भजन संहिता 126 का 2 और 3 आयत। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में जी कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए, इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर आप लोग के जीवन में वो बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, इससे आप लोग आनंदित होंगे, आनंद के साथ जाएंगे। यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आज परमेश्वर मेरे प्रियो हमारा खुशी, हमारा आनंद, हमारा अभिषेक, हमारा आशीष वो सब बढ़ाना चाहते हैं। बट शैतान क्या चाहते हैं मालूम? इन लोग उदास रहे, दुखी रहे, निराश रहे, मुंह फुला के रहे, मेरे प्रियो फेल्यूर लाइफ के साथ रहे, पराजित रहे, और मेरे प्रियो बेरोजगारी के साथ रहे और बीमारियों के साथ रहे, खर्च में रहे और गरीबी में रहे। ये कौन सोचते हैं? शैतान। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हम लोग गरीबी में रहे, वो नहीं चाहते हैं हारा हुआ जीवन जिए। तो वो क्या करते हैं मेरे प्रियो, हम लोग को उनकी आत्मा को देता है, उनकी अभिषेक को देता है, उनकी सामर्थ को देता है और हमारे द्वारा बड़े बड़े काम कराते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर उनको पता है किसके जीवन में कब क्या करना है, उनको मालूम है किसके द्वारा क्या क्या कराना चाहते हैं। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को उनके काम के लिए, उनकी सेवा के लिए तैयार करने चाह रहे हैं और इस्तेमाल करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। जो लोग यहां पर नहीं है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में कुछ लोगों के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर बड़े बड़े काम किए। देखिएगा एक बार मेरे प्रियो मेरे साथ खोलिए लूका रसू समाचार
8 अध्याय 39 आयत। लूका रसू समाचार 8 अध्याय 39 आयत। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं? जैसे कि बॉस ने कुछ कह दिया या फिर आपके पार्टनर के साथ कुछ कहा सुनी हो गई, तो इन बातों को आप दिल से लगा लेते हैं और दिन भर बार बार एक अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगरों में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में 8 का 39, कौन सा व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम किए थे? एग्जैक्टली इस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लूका रसू समाचार 8 अध्याय का, मेरे प्रियो, इस अध्याय में भी हम देख सकते हैं 26 आयत से 39 तक, और इसी व्यक्ति के बारे में मरकुस 5 अध्याय में भी देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, हमारा भारत देश में, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, भारत देश में इंडिपेंडेंस, मेरे प्रियो स्वतंत्रता आके कितना साल हुआ है? 79। तो ध्यानपूर्वक देखिए, 79 ईयर्स हो चुका है भारत देश को आजादी मिलके। मेरे प्रियो, लोगों को आजादी मिल चुका है क्या वास्तव में? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, मैं बताना चाहता हूं, हमारा भारत देश को आजादी मिला था जरूर 79 ईयर्स पहले, बट मेरे प्रियो, यानी इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटिश वाले से आजादी मिल चुका था, बट अभी भी दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजादी मिला है क्या? जो प्रभु में नहीं आए उनको, सांपों से, पापों से, बंधनों से, कर्ज से, बीमारियों से। मेरे प्रियो, जो लोग यीशु मसीह में आए हैं, जो यीशु मसीह को अपनाए हैं, जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण कर चुके हैं, उनके जीवन में आजादी परमेश्वर दे चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा देश को आजादी दे चुके हैं, और मेरे प्रियो, कुछ लोगों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, शैतान बंधनों में डाल के रखा है। बट मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सब प्रकार का आजादी देना चाहते हैं, सब प्रकार का बंधनों से छुटकारा देना चाहते हैं। उनका जैसा काम कोई कर सकते क्या? कोई नहीं कर सकते। आज मेरे प्रियो, इस क्षेत्र में परमेश्वर प्रोफेट जी को अच्छे से, मेरे प्रियो, उनको अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु इस्तेमाल करते रहते हैं, और साथ ही साथ उनको, मेरे प्रियो, इस जगह पर प्रभु के बड़े बड़े भक्त लोगों को प्रभु के जन के द्वारा बुलाते हैं। प्रोफेट जी मीटिंग्स आयोजन करते हैं, और उस मीटिंग्स के माध्यम से बहुत लोगों को छुटकारा, चंगाई प्रभु देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सेना के दुष्ट आत्माओं से एक लड़का परेशान थे। मेरे प्रियो, कोई ठीक कर पाया उसको? मरकुस रसू समाचार 5 अध्याय, मेरे प्रियो, वो कहाँ रहते थे? 5 अध्याय का 2, 3, 4, मरकुस रसू समाचार 5 अध्याय 2, 3, 4 पढ़ेंगे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संकलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकलों से बांधा गया था। पर उसने संकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाकर और अपने को पत्थरों से घायल करता था। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, यीशु मसीह वहां पर गए थे, नहीं गए थे? उस व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा था। मेरे प्रिय, 4-5 आयत अगर ऊपर हम पढ़ेंगे तो उसमें वहां लिखा रहता है,
आंधी और तूफान आने लगे नाव के ऊपर, लहरें उठने लगी। वो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां जा रहा था इस व्यक्ति से मिलने के लिए, और शैतान लोग नहीं चाहते हैं उस व्यक्ति को आजादी मिले। क्योंकि इस सेना के, मेरे प्रिय लीजियन, सेना के नाम के दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के जीवन में रहते थे। सेना यानी कितने लोग? बहुत सारा, हम बहुत है मेरे प्रिय। कुछ लोग कहते हैं हाँ मेरे प्रिय सेना यानी 4000, कुछ लोग कहते हैं 6000। वास्तव है मेरे प्रिय 6000 दुष्ट आत्माएं। ध्यानपूर्वक देखिए, यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाकर उस व्यक्ति को क्या किए थे? छुटकारा दिलाए, आजाद किए थे। मेरे प्रियो, उसके बाद वो व्यक्ति कैसे हो गया? एकदम अच्छा हो गया। पहले वो कपड़ा भी नहीं पहनते थे, वचन भी नहीं सुनते थे, हमेशा मेरे प्रियो वो कब्रों में रहते थे, पत्थरों से अपने आप को घायल करते थे। पर जब यीशु मसीह मेरे प्रियो उससे मिले थे और उस के अंदर का सेना की दुष्ट आत्मा को भगा दिए, निकाल दिए, उसके बाद से उसका जीवन अच्छा हो गया। आज मेरे प्रियो, लाइफ चेंजिंग गॉड इज आवर गॉड जीसस क्राइस्ट। जीवन बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। एक स्टैंडर्ड लाइफ यदि आपको चाहिए, एक हायर लाइफ, एक ऊंचा जीवन यदि आपको चाहिए। तला भुना स्पाइसी नहीं खाते, बट फिर भी एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है, और इस सब से छुटकारा पाने के लिए आप दवाइयां और एंटासिड्स का सहारा लेते हैं। उस पल के लिए तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट हर वक्त एसिडिटी, ब्लोटिंग, थकान, एंजाइटी होना, ये सब आपकी बॉडी के सिग्नल्स हैं कि कुछ गलत हो रहा है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है, बस आप क्या कर रहे हैं, इन्हें गलत तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपनी बीमारियों के रूट कॉज को टारगेट करना चाहते हैं और नेचुरल तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी दवाइयों और सप्लीमेंट्स के बिना, देन आई इनवाइट यू टू माय नेचुरल हीलिंग वर्कशॉप। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सैनी है और मैं एक रजिस्टर्ड नेचुरोपैथ और एक फूड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। पिछले 12 सालों में मैंने करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को दवाई मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने में मदद की है। इस 3 घंटे की वर्कशॉप में आप एक पावरफुल सिस्टम सीखेंगे जो आपको अपने हेल्थ इश्यूज नेचुरली कंट्रोल करने, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने और एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में मदद करेगा, वो भी सिर्फ 47 रुपीज में। आजकल एक दवाई का पत्ता भी नहीं आता जितने में ये वैल्यू पैक्ड सेशन आपको मिलेगा। अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर से थक चुके हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही रजिस्टर करें। Let's play a game. Give me 40 seconds. Trust me, it's going to be fun. So, imagine you have 5 lakhs into the markets. Now, the catch is, you can't do it yourself. You have to give it to someone else. Who would you choose? Would you choose your parents? No. Would you choose your partner? No. Would you choose a best friend? I don't think so. So, the obvious answer is machines. Yes, I'm talking about AI and ChatGPT. With over 9+ years of experience in the Indian and international markets, working in various hedge funds and proprietary desks, and managing over $20 million, I've helped lakhs of students automate the entire trading process. So join me for my Talk Market Using AI workshop to automate the entire trading process using ChatGPT and AI. What are you waiting for? Join now. चाहिए वो यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, 8 का 39 आयत लूका रसू समाचार, आप पढ़िए आप लोग। लूका रसू समाचार 8 का 39। अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जिसके जीवन में बड़े बड़े काम होते और होते रहते हैं, वो चुप नहीं रहना है, जाकर सब जगह प्रचार करना है, सबको गवाही बताना है।
आज मेरे प्रिय ये व्यक्ति 35, 36 यहाँ पर 37, 38 पढ़ेंगे। मेरे प्रिय ये व्यक्ति यीशु मसीह के साथ बैठना चाहता था, यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था, यीशु मसीह के साथ बैठ के राइट माइंड के साथ, अच्छा दिमाग के साथ वचन सुन रहा था। तो मेरे प्रिय यीशु मसीह क्या कह रहा है इसको, तो चले जाइए और जाकर क्या करें, जैसा बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में किए और जाकर आप बताओ। और उसने जाकर क्या किए, मेरे प्रिय प्रभु की वचन में लिखा रहता है डेकापोली नाम की जगह पर जाकर प्रचार करने लगा। मेरे प्रिय डेकापोली यानी 10 सिटीज का जगह में जाकर वचन प्रचार करने लगे और वो प्रचार के द्वारा लोग अचंबा हुए, लोग आशीषित हुए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर इस व्यक्ति के जीवन में जो बड़े बड़े काम किए थे उससे बढ़कर परमेश्वर आज कलीसिया के लोगों के अंदर प्रभु करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दो बातें बताकर मैं नेक्स्ट सेक्शन में फिर अच्छे से हम बताएंगे। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में आप खोलिए पहला सामुएल की पुस्तक 26 अध्याय 25 आयत। पहला सामुएल की पुस्तक 26 अध्याय 25 आयत। पहला सामुएल 26 का 25। शाऊल ने दाऊद से कहा, शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे, तेरा काम सफल होंगे, सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया, तब दाऊद ने अपने मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, मेरे प्रिय 26 का 25 आयत में जिस रीति से लिखा हुआ है, मेरे प्रियो ये एक प्रोफेटिक वर्ड है आप लोग के लिए, एक प्रोफेटिक वर्ड है आज आप लोग के लिए। मेरे प्रियो जैसा यहाँ पर मेरे प्रियो शाऊल दाऊद के लेके कह रहा था, वैसे आज मेरे प्रियो प्रभु के दास होने के नाते एक प्रोफेटिक वर्ड आज आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग आज से धन्य होंगे यीशु के नाम से, ब्लेस्ड होंगे, हैप्पीएस्ट पर्सन। मेरे प्रियो हमेशा खुश रहेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक इस आयत को मेरे प्रियो मैं बताकर संदेश को समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ये 26 का ये 25 आयत में तू बड़े बड़े काम करेगा। तो आज मेरे प्रियो यहाँ पर शालोम पेंटकोस्टल मिरेकल चर्च के एक एक विश्वासी लोगों के जीवन में के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कराएंगे, बड़े बड़े काम कराएंगे और बड़े बड़े काम आपको दिखाएंगे और बड़े बड़े काम आप लोग देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और साथ ही साथ आप लोग का काम क्या होंगे, सफल होंगे यीशु के नाम से। जो भी काम रुका हुआ है वो काम आज यीशु के नाम से आई डिक्री एंड डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस सफल होने पाए। आप लोग का सारा काम सफल हो जाएगा यीशु के नाम से। और मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए दाऊद के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम किए थे और दाऊद भी बड़े बड़े काम मेरे प्रियो वो परमेश्वर के लिए किए थे। आज यहाँ पर दाऊद के जैसा कुछ लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने चाह रहे यीशु के नाम से। आप इस्तेमाल होंगे और प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रियो मैं एक और बातें बताकर संदेश को समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो और खोलिए लास्ट एक और आयत खोलिए प्रभु की वचन से दूसरा राजा की पुस्तक 8 अध्याय 4 आयत। दूसरा राजा की पुस्तक 8 अध्याय 4 आयत। दूसरा राजा की पुस्तक राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किया है उनका मुझे वर्णन कर। तब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया। जब स्त्री तब Need a lipstick that stays through every bite? Maybelline Super Stay Vinyl Sauce था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया। जब स्त्री तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी और दहेजी ने कहा, हे मेरे प्रभु,
हे राजा, वह स्त्री है और यही उसका बेटा है, और जिसे एलिशा ने जिलाया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ, बस 2 मिनट और। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रभु की वचन में राइट टाइम, राइट प्रॉफिट, राइट प्लेस एंड राइट पीपल। मेरे प्रियो, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 का 1 से 7 तक जब हम देखते हैं, मेरे प्रियो, सही भविष्यवक्ता को सही समय पे, सही जगह पे, सही लोग के पास प्रभु भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु के यहाँ पर एलीशा की नबी के बात सुनकर मेरे प्रियो, उसकी सेवक की पत्नी अकाल आ रहा है, आप 7 साल के लिए कहीं चले जाइए। वो फिलिस्ती देश में चले जाती है 7 साल के लिए। 7 साल के बाद जब वो लौट के वापस रिटर्न आती है, मेरे प्रधानपुरक देखिए, उसकी जमीन को कोई ले लिया 7 साल से। तो मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में गेहाजी राजा से मिलने गया, और वो राजा को उसी समय एलीशा के बारे में सुनने का मन कर रहा था। और एलीशा ने जो बड़े बड़े काम किए थे वो वर्णन कर, मैं सुनना चाहता हूं। आज मेरे प्रियो, वो वर्णन कर ही रहा था, जिनके विषय में वो बता रहा था। एक विधवा थी, उसका बेटा का डेथ हुआ था। उसने, हमारा गुरुजी ने, एलीशा ने प्रार्थना किए, वो जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, उसका पति थोड़ा एजड वाले थे, उसको बच्चे भी नहीं हो रहा था। मेरे गुरुजी ने प्रार्थना किए, नबी जी ने प्रार्थना किए, उसको गर्भफल की आशीष मिला। ऐसा वर्णन कर रहा था। उसी समय वहां पर परमेश्वर ने उस स्त्री को भेजा था उसके पास, जिनके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूं। वो स्त्री यही है, सुनेमी स्त्री। आज मेरे प्रियो, आप लोग के बारे में भी लोग वर्णन करेंगे यीशु के नाम से। आपकी सेवकाई के बारे में लोग जानना चाहेंगे यीशु के नाम से। आप लोग का भी मुलाकात बड़े बड़े लोगों के साथ होगा यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में स्पिरिचुअल मेरे प्रियो एलिवेशन, आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो, आप लोग, आपका फेथ नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला यीशु के नाम से। आपका प्रार्थना जीवन वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा यीशु के नाम से। आप लोग का मेरे प्रियो चिन्ह चमत्कार वो नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे आप यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में एलीशा के नबी के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कराए। आज वही परमेश्वर आप लोग के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके कलीसिया के द्वारा, आप लोग के सेवा के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कराने चाह रहे हैं। बड़े बड़े काम होने वाला है, अब बड़े बड़े काम देखने वाले, और उस काम के द्वारा आप लोग मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा करते रहे। मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन, मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर 14 प्रकार का भरपाई करते हैं, 14 प्रकार का रिस्टोरेशन मेरे प्रियो परमेश्वर करना चाहते हैं। वो रिस्टोरेशन आज शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, जितना नुकसान हुआ है, मेरे प्रियो, जितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान का भरपाई होगा यीशु के नाम से। जितना भी नुकसान हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर वो रिस्टोरेशन लाने चाह रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में जैसा लिखा हुआ है 8:7 अय्यूब के पुस्तक में, आपका बाग पहला छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होती है, ऐसे लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन से आप लोग बढ़ती में, बहुत बढ़ती में प्रवेश करने वाला है। जितना नुकसान अब तक हुआ है वो नुकसान मेरे प्रियो वो खत्म हो जाएगा, भरपाई होगा। और मेरे प्रियो, हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको सर बनाएंगे, पूछ नहीं, आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग के जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे, और आप लोग भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने वाला हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आगे की समय में प्रभु के जन को देना चाहता हूं, इस फर्स्ट सेक्शन को यही समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच। हालेलुया।
आप सभी जवानों को फिर से मैं एक बार स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रभु की ओर से बुलाए गए चुने हुए लोग हैं और प्रोफेट जी के द्वारा इतने सुंदर